नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस एग्जाम्पल की पूरी पोस्टिंग बताऊंगा विद एडजस्टमेंट्स। एक बार सॉल्यूशन भी हम गो थ्रू कर लेंगे, उसके बाद आप अपने नोटबुक में इसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। काळे गोरे एंड पांढरे वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:3:2। काळे गोरे एंड पांढरे ये 3 पार्टनर्स हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म में, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 इज एज फॉलोज। इनकी बैलेंस शीट दी है हमें 31 मार्च 2018 की। पहले हम लाइबिलिटी साइड डिस्कस करेंगे, उसके बाद एसेट साइड। कैपिटल अकाउंट काळे गोरे एंड पांढरे हम पोस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ये हमारी लाइबिलिटी है। रिजर्व फंड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 3:3:2 के रेशो में। मैंने इसका कैलकुलेशन आपको करके दिया है, हम एक बार ये देख लेते हैं। 3:3:2 में हमें रिजर्व फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4000, मतलब काले का शेयर आया 1500। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4000, इसका आंसर आया 1500। ये गोरे का शेयर एंड पांड्रे का 2/8 इंटू 4000, ये पांड्रे का शेयर आया 1000 रुपीज़। अभी हम असेट साइड डिस्कस करते हैं। बिल्डिंग एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, लाइव स्टॉक एसेट, डेटर्स एसेट, स्टॉक एसेट, बैंक बैलेंस। अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो एसेट साइड में हम पोस्ट कर देंगे। ऑन 1 अप्रैल 2018 मिस्टर पांड्रे रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1 अप्रैल 2018 को पांड्रे पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 1, assets to be revalued as stock 6300, plant and machinery 10,000, लाइव स्टॉक 10,200। स्टॉक की वैल्यू हमें दी है बैलेंस शीट में 10,000 रुपीज़, सॉरी लाइव स्टॉक की थी वो, स्टॉक की वैल्यू 6,600 दी है और अभी हमारी वैल्यू हुई है स्टॉक की 6,300, मतलब स्टॉक डिप्रिशिएट हुआ है। एक इफेक्ट देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरा इफेक्ट देंगे एसेट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी बैलेंस शीट में 10,700, एडजस्टमेंट की वैल्यू है 10,000, मतलब प्लांट एंड मशीनरी भी डिप्रिशिएट हुए तो एक इफेक्ट देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरा इफेक्ट देंगे एसेट साइड में। लाइव स्टॉक की वैल्यू थी 10,000 रुपीज़ और एडजस्टमेंट में दी है हमें 10,200। एक इफेक्ट देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा इफेक्ट देंगे एसेट साइड में, क्योंकि लाइव स्टॉक एप्रिशिएट हुआ है। Next adjustment. Goodwill of the firm is to be valued at 4,000 rupees. However, Pandre's share in it is to be raised in the books and write off immediately. फर्म का गुडविल दिया है हमें 4,000 रुपये, हमें पांड्रे का शेयर बुक्स में रिकॉर्ड करना है और राइट ऑफ करना है, मतलब कैंसिल करना है। तो हम पांड्रे का शेयर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? पांड्रे शेयर ऑफ गुडविल 4,000 रुपये पूरे फर्म का गुडविल है, मल्टीप्लाई बाय पांड्रे का शेयर 2/8, इसका आंसर आया 1,000 रुपीज़। एक इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पांड्रे के कॉलम में 1,000 रुपीज़, और दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि हमें गुडविल को कैंसिल करना है। तो कैंसिल करेंगे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में काळे एंड गोरे के। हमें कुछ मेंशन किया नहीं है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसलिए हम एज्यूम करेंगे इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 50-50%, मतलब 1/2 1/2। तो इसका आंसर आएगा 500 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। आरडीडी मतलब एक इफेक्ट जाएगा सेंट्रल डेटर्स से हम माइनस करेंगे, दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ₹100 इज टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स से हमें 100 रुपये कम देने हैं क्रेडिटर्स को। एक इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर से हम 100 रुपये माइनस करेंगे। लास्ट एडजस्टमेंट, द अमाउंट पेएबल टू मिस्टर पांड्रे टू बी ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। जो हमें मिस्टर पांड्रे को अमाउंट पे करनी है उसके हम लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। सो एक बार हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। अभी ये आपने इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट दे दिया, हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस आया है, हम ये ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। हमने गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया 1,000 रुपये पांड्रे के कॉलम में, और इसको राइट ऑफ कर दिया काळे एंड गोरे में। पार्टनर्स का हमने कैपिटल बैलेंस पोस्ट कर लिया 11,000, 15,000, 8,000। रिजर्व फंड को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 1,500, 1,500 एंड
1000 रुपीज़। अभी हम करेंगे क्रेडिट माइनस डेबिट। काढ़े की क्रेडिट साइड की टोटल आई 12,500, उसमें से माइनस करेंगे हम 500 रुपीज़ एंड 450 रुपीज़, मतलब हमारा बैलेंस आया 11,550। ये जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ये देखो। नेक्स्ट गोरे का भी सेम करेंगे। गोरे का बैलेंस आया क्रेडिट साइड का 16,500 रुपीज़, उसमें से हम माइनस करेंगे डेबिट साइड के टोटल 500 रुपीज़ एंड 450 रुपीज़। गोरे का बैलेंस आया 15,550। ये भी हम पोस्ट करेंगे लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अभी पांड्रे जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, उसकी क्रेडिट साइड की टोटल आई 10,000 रुपीज़ और डेबिट साइड की जो टोटल है 300 रुपीज़। 10,000 माइनस 300, तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे हम 9,700, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट में बताया था कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर को हमें अमाउंट पे करना है वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये भी हम पोस्ट करेंगे लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सो हमने सब असेट्स का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की इफेक्ट दे दिए यहाँ पे। क्रेडिटर्स से हमने राइट ऑफ किए 100 रुपये। ये बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये सब हमने पोस्टिंग पूरा कर लिया, तो हमारी बैलेंस शीट फाइनली टैली हो गई। सो हमने पूरा एग्जाम्पल अभी डिस्कस कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।